Hello friends, welcome to my channel. Here I am Jasvi and today we will discuss about the class 10th mathematics chapter first real number of the important facts notes as a summary. Okay, let's start with the Euclid's division lemma. Okay, हम लोग आज Euclid's division lemma के बारे में पढ़ेंगे कि what is Euclid's division lemma. Okay, so first we will note that what is Euclid's, what is division, what is lemma. Euclid is the mathematician. Division, you know that dividing process. Lemma, what is lemma? This is the important. So definition of lemma is a proven statement used for proving another statement. इसका मतलब हुआ कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सच है, यहाँ पे ए को डिविडेंड माना गया है, बी को डिवाइजर माना गया है, क्यू को कोसेंट माना गया है और आर को रिमाइंडर माना गया है। तो ये तो आप देख रहे हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो डिवीज़न एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में भी आपको बता देता हूँ कि एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, एल्गोरिथम जो है वो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो रिमाइंडर का यहाँ रिलेशन दिया हुआ है कि जो रिमाइंडर है वो 0 से इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए या b से छोटा है। तो यहाँ पे b क्या है? तो यहाँ पे b डिवाइजर है, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। ये ध्यान में रखना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये तो आप जानते हैं ये एल्गोरिथम को, और इसको जान जाइए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशन है। यहाँ ध्यान से रखना है कि जो r है यानी कि रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा और बराबर है और जो b यानी कि डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। ओके, ऑल क्लियर? लेट्स गो अहेड। So come here. Here you know that what is the rational number? We all know that what is the rational number. Rational number is in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are both integer. You know that. Here x is equal to p by q, जो कि रेशनल नंबर है। और हम कैसे पहचानेंगे कि जो p बाई क्यू है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? आप जानते हैं ना टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग मतलब होता है समाप्त हो जाना। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त हो जाना, वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका पहचान के लिए कि हमें p बाई क्यू के फॉर्म में, तो q मतलब कि डेनोमिनेटर को हमें देखना है कि क्या वो 2 और 5 के फैक्टर में है या नहीं है। और जो m पावर है, m और n, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव या 0 हो सकता है। इसे ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त हो जाए। ठीक है, आते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे भी p बाई क्यू है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन जब यहाँ पे डेनोमिनेटर 2 के पावर m गुना 5 के पावर m में ना रहे, इसके इक्वल ना रहे, तो ये हमें समझ जाना है कि जो p बाई क्यू है या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि 0.222 डॉट 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 वो कभी समाप्त नहीं होगा। और रिपीटिंग मतलब कि वो भी समाप्त नहीं होगा लेकिन कुछ रिपीट करेगा। ये ध्यान रखना है कि जैसे ही डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में नहीं रहेगा, समझ जाइए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो समाप्त नहीं होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, लेकिन वो रिपीटिंग होगा
क्योंकि हमें इसको रेशनल नंबर बता रहा है और हम जानते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग ज़्यादातर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता है तो हम उसको रेशनल कंसीडर कर लेते हैं। ओके, लेट्स कम अहेड। यहाँ 4th पॉइंट कह रहा है कि इफ P इज़ अ प्राइम, कह रहा है अगर P एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जानते हैं जो किसी से नहीं कटता है, इटसेल्फ और वन को, यानी इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर P एक अभाज्य संख्या है एंड P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये ध्यान रखना है कि P अगर प्राइम नंबर है अब P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब कि P ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ ए जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P भी ए को डिवाइड करेगा। ओके, ऑल क्लियर। लेट्स कम अहेड विथ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देयर इज अ फंडामेंटल थ्योरम। व्हाट इज इट? फंडामेंटल थ्योरम, व्हाट्स इट्स मीनिंग? Let's consider that. Fundamental theorem. Every composite number can expressed or factorize a product of primes and this factorization is unique. देखिए कह रहा है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में लिखते हैं तो वो उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। समझ गए? फिर से बता देता हूँ फंडामेंटल थ्योरम। किसी भी कंपोजिट नंबर जानते हैं ना, बस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखते हैं तो वो फैक्टर उस नंबर का यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का नोट्स जो होता है ये एकदम ख़त्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो वी विल मीट another video. Let's stay home, stay safe.